जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं बहुत, जो आप लोग देखेगा। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो ही वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं। बहुत क्वेश्चन क्या करा समीकरण 3x + y बराबर 11 का प्राकृत संख्याओं में हल करना है। सबसे बउआ जो यहाँ पे सीखने वाली बात है वह प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वो सबसे पहले आप जानते हैं, तभी इस क्वेश्चन को हल कर सकेगा। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या है, यहाँ लिख देते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बराबर होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। मतलब प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या हो, उसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको प्राकृत संख्या में लिखते हैं। अगर हम प्राकृत संख्या 1 रखते हैं, किसके बराबर, x बराबर 1 रखते हैं, तो 11 किसके बराबर हो जाता है। जो देखिए समीकरण, यहाँ समीकरण जो है वो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं 3x + y बराबर 11 है। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे प्राकृत संख्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या 1 2 3 होता है। अगर हम x बराबर, चलिए यहाँ से इसको तोड़ते हैं, देखिएगा अगर y बराबर लिखना चाहेंगे तो 11 - 3x होगा या नहीं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब देखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत संख्या 1 2 3 है। क्या है वो, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इन्फिनिटी है। तो अगर हम x बराबर 1 लेने पर मतलब 1 लेते हैं x बराबर, तो y बराबर कितना होता है, देखिएगा 11 - 3 × 1। फिर चलेंगे y बराबर 11 - 3, y बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बुआ इस साइड से इस साइड करके। देखिएगा जब तक करेंगे, जब तक प्राकृत संख्या में हल उसका होते रहेगा, तब तक हम इसको करते ही रहेंगे। तो x बराबर कितना आया 1, y बराबर कितना है वो 8 आया। यहाँ पे हमें निकालना ही होगा। अब चलेंगे नीचे लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर। तो समीकरण कितना है वो, समीकरण है समीकरण 2 में यहाँ पे y बराबर लीजिए 11 - 3 × 2। तो देखिएगा y बराबर अगर लिखेंगे तो 11 - 3 दूना 6, तो y बराबर हो जाएगा कितना 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर y बराबर होता है कितना 5। अब यहाँ पे x और y है इधर। अब नीचे चलते हैं इसके, फिर इस साइड चलेंगे बहुत, तो अब आप लोग को दिखेगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को दिख सके। अब यहाँ पे देखिएगा वो, अगर हम x बराबर 3 लेते हैं लेने पर, अगर 3 लेते हैं तो देखिएगा y बराबर 11 - 3 × 3, तो y बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 9, y बराबर होगा 2। तो x बराबर हुआ 3 और y बराबर हुआ 2। इतना निकल करके अब चलेंगे, और अगर चलना करना है हमें 4 को भी निकालना है, तो 4 को भी निकाल के देखिएगा तो वो प्राकृत संख्या में नहीं आएगा बुआ। क्या प्राकृत संख्या में नहीं आया। जैसे हम x बराबर 4 लेने पर, यह समझने वाला बात है, वो खाली समझिएगा, लेने पर तो x बराबर लेते हैं 4 को, तो देखिएगा y बराबर होता है 11 - 3 × 4। तो 11 देखिए 11 - 4 × 12 बराबर -1 होगा। कितना होगा, y बराबर -1 होगा, जो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हमें बोल रहा था प्राकृत संख्या को ही हल करना है। तो इसको हम नहीं हल करेंगे, 4 तक नहीं 3 तक ही हल कर सकते हैं, उसके बाद तक हम हल नहीं करेंगे। 3 प्राकृत संख्या में बोला, प्राकृत संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो गिनती की संख्या। क्या -1 जो है गिनती की संख्या है, नहीं है बुआ, तो नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, नहीं लेबो नहीं करेंगे बुआ। यही आप लोग को आंसर हो जाएगा, इतना ही आंसर आएगा। x बराबर 1, y बराबर 8 और x बराबर 2 तो y बराबर 5, x बराबर 3 तो y बराबर 2 आएगा। तो आप लोग को वीडियो समझ में आएगा तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।